हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्रैश बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट सेकंड, जिसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो किसके हेल्प से पढ़ने वाले हम? ग्राम स्टेनिंग सबसे पहले जानेंगे, उसी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। तो फिर हम एंड में हमें पता चलेगा कि ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं और ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं। तो मेनली हम पढ़ने वाले हैं ग्राम स्टेनिंग, तो उसी की हेल्प से पता चल जाएगा हमें कि क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स जा चुके हैं इस यूनिट के, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट सेकंड के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो भी कंप्लीट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में। Gram staining or Gram's method is a differential staining method for differentiating bacterial species into two groups based on the physical properties of their cell walls। तो ग्राम स्टेनिंग क्या होती है? ये एक डिफरेंशियल मेथड होता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो बैक्टीरियल स्पीसीज हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके पता कर लेते हैं कौन सी की सेल वॉल में क्या मटेरियल है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेल वॉल की, उनकी हेल्प से डिफ्रेंशिएट हो जाता है 2 स्पीसीज में, और हमें पता चलता है कौन ग्राम नेगेटिव है और कौन ग्राम पॉजिटिव है। और ये तो एक फिजिकल हमें दिख जाता है कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, और वो होता किस वजह से है? वो सेल वॉल की प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी वजह से होता है। द मेथड इज नेम्ड आफ्टर द इन्वेंटर द डेनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम हु डेवलप्ड द टेक्निक इन 1884। तो ये जो मेथड था ये डेवलप किया था एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, और कौन सी ईयर में? 1884 में। द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर इन्वॉल्व्स 4 बेसिक स्टेप्स। तो जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस है वो 4 मेजर स्टेप्स उसमें होते हैं, हम उन सबको देखेंगे अभी। तो ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस हम देखते हैं, और आप इनके साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बना के दिए हैं आपको, ये आप बनाते जाना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है द बैक्टीरिया आर फर्स्ट स्टैंड विद द बेसिक डाई क्रिस्टल बॉयलेट। तो सबसे पहले किससे इनको स्टैंड किया जाएगा? बॉयलेट, क्रिस्टल बॉयलेट से। इसमें ऐसा किया जाएगा सारे बैक्टीरिया इकट्ठे, हमें ये नहीं पता कि कौन सा ग्राम नेगेटिव है और कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, वो एक साथ हैं सारे। अभी हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर क्रिस्टल बॉयलेट हम लेंगे, एक बेसिक डाई होती है क्रिस्टल बॉयलेट, उसमें हम उनको स्टेन कर लेंगे। क्रिस्टल बॉयलेट इट इज़ रेफर टू एज अ प्राइमरी स्टेन इम्पार्ट्स पर्पल कलर टू ऑल सेल्स। ये कैसा कलर देती है? हर एक सेल को पर्पल कलर, चाहे फिर वो ग्राम नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये पर्पल कलर में उनको कलर कर देगी उन सारे बैक्टीरिया को। तो ये एक प्राइमरी स्टेन है और ये पर्पल कलर दे देगी उन बैक्टीरिया को। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप देखते हैं। द बैक्टीरिया आर देन ट्रीटेड विद ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट किस में इनको हम ट्रीट करेंगे? किससे स्टैंड करेंगे? ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन से। ये एक मॉडरेंट होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। दिस अलाउज द स्टैंड टू बी रिटेन्ड बेटर बाई फॉर्मिंग एन इनसॉल्युबल क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करता है? जो हमने स्टैंड कर दिया था उसको, बैक्टीरिया को, किससे? क्रिस्टल वायलेट से। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना देगा बैक्टीरिया विद इन द बैक्टीरिया, और वो एक कॉम्प्लेक्स क्या होगा? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, जो कि इनसॉल्युबल होगा। और फिर वो जो स्टैंड किया था हमने पर्पल कलर का, वो अच्छे से बेटर स्टैंड रहेगा बैक्टीरिया उसमें। आयोडीन इज यूज्ड एज मॉर्डेंट। ये मॉर्डेंट की तरह यूज किया जाता है, मतलब मॉर्डेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि जो हमने स्टैंड किया है उसको अच्छे से स्टैंड रहने दे, वो उसको निकलने न दे बाहर। ए मॉर्डेंट इज यूज टू इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ अ स्टैंड फॉर अ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन हमने स्टैंड किया है किसी भी स्टैंड से, तो मॉर्डेंट यूज किया जाता है उसकी एफिनिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है ग्राम डीकलराइजर। अब हम डीकलराइजर से उसको ट्रीट करेंगे, ग्राम्स डीकलराइजर। और वो ग्राम्स डीकलराइजर क्या होता है? यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन। अब हम एक मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन के मिक्सचर से वॉश करेंगे उसको, और जो कि होता है ग्राम्स डीकलराइजर, वो डीकलराइज कर देता है। इज देन एडेड, फिर उसको ऐड करेंगे। दिस ए डीकलराइजर और डीकलराइजिंग एजेंट रिमूव्स द स्टेन फ्रॉम द स्पेसिमेन।
तो डीकलराइजिंग एजेंट या डीकलराइजर का काम क्या होता है, किसी भी स्टेन को रिमूव करना है स्पेसिमेन से। तो ये रिमूव कर देगा स्टेन को, जो हमने स्टेन किया था क्रिस्टल वॉयलेट से, उसके बाद मॉर्डेंट से ट्रीट करके उसको इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लिया था, तो उसको ये अब डीकलराइज करेगा, उसको रिमूव करेगा। दिस इज द डिफरेंशियल स्टेप, और यही डिफरेंशियल स्टेप है। आफ्टर स्टेप सम बैक्टीरिया रिटेन द पर्पल कलर वाइल सम अदर लूज पर्पल कलर। तो इस स्टेप के बाद कुछ बैक्टीरिया पर्पल कलर में रहते हैं स्टेन, और कुछ उनमें से पर्पल कलर निकल जाता है। तो ये क्यों होता है अभी हम ये देखेंगे। वॉश करने के बाद इथाइल अल्कोहल और एसीटोन में वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरिया में पर्पल कलर रिटेन रहेगा और कुछ में रिमूव हो जाएगा। बैक्टीरिया दैट रिटेन कलर आर क्लासिफाइड एज ग्राम पॉजिटिव। तो जो बैक्टीरिया जिनमें कलर रह गया पर्पल कलर, वो कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड दैट लूज द कलर आफ्टर डीकलराइजेशन आर क्लासिफाइड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जिनमें से कलर निकल गया पर्पल कलर डीकलराइजेशन के बाद, वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बिकॉज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कलरलेस आफ्टर द ट्रीटमेंट विद डीकलराइजर। अब क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कलरलेस है, डीकलराइजर के ट्रीटमेंट के बाद दे आर नो लॉन्गर विजिबल। अब वो विजिबल नहीं होंगे। हमने जिस भी कल्चर में उनको कल्चर किया होगा, उनमें हम ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे वो विजिबल नहीं रहे होंगे, क्योंकि उनमें से तो कलर निकल गया। जो सेफ्रेनिन जो उसका कलर किया था हमने पर्पल, तो वो निकल गया, वॉश हो गया। दस द काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन आल्सो ए बेसिक डाई इज अप्लाइड। अब हम उसमें एक नई चीज़ ऐड करेंगे, काउंटर स्टेन, जो कि काउंटर स्टेन है सेफ्रेनिन। उसी तो हम सारे प्रैक्टिकल्स कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, उनमें हम नई चीज़ ऐड कर देंगे सेफ्रेनिन, जो कि एक बेसिक डाई है। सिंस द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर ऑलरेडी स्टेन्ड विद पर्पल कलर, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द काउंटर स्टेन। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो तो ऑलरेडी स्टेन्ड थे पर्पल कलर से, हमने पढ़ा था थर्ड स्टेप में, उनमें से कलर नहीं निकला था, तो उन पे तो काउंटर स्टेन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट आर नाउ कलरलेस बिकम डायरेक्टली स्टेन्ड बाय द सेफ्रेनिन। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, जो कि अभी कलरलेस हो चुके थे डीकलराइजर की हेल्प से, उनमें से कलर निकल गया था, उनमें कोई स्टेन नहीं रह गया था, अब वो स्टेन हो गए सेफ्रेनिन से। अब उनका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक या रेड। दस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर पर्पल वाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर रेड और पिंक। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो तो पर्पल कलर के हो जाएंगे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो रेड या पिंक कलर के दिखाई देंगे हमें। तो ये हो गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, किस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है ये हम डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमने बैक्टीरिया लिए एक पेट्री डिश में, उनमें हमने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट से इनको कलर कर दिया, ये सारे स्टेन हो गए पर्पल कलर के, ये दिख रहे हैं आपको पर्पल कलर के। नेक्स्ट स्टेप एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन मॉर्डेंट, इसको आयोडीन मॉर्डेंट से इसकी एफिनिटी बढ़ा दी, स्टेन की टुवार्ड्स इसकी एफिनिटी बढ़ा दी, अब इससे स्टेन नहीं निकलेगा। नेक्स्ट एल्कोहल बॉस, इसको डीकलराइजर कहते हैं। यहाँ पे जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो तो पर्पल कलर के रहेंगे, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उनमें से स्टेन निकल जाएगा और वो कलरलेस हो जाएंगे, हमें दिखाई नहीं देंगे, इनविजिबल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एप्लीकेशन ऑफ सेफ्रेनिन करा, जो कि काउंटर स्टेन है। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे जो कि कलरलेस हो गए थे, उनमें कलर आ जाएगा पिंक या रेड। तो ये ऑलरेडी जो पर्पल थे ग्राम पॉजिटिव, वो पर्पल रह जाएंगे। तो दो टाइप के हमें बैक्टीरिया मिल जाएंगे, पर्पल और रेड। तो ये ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस हमने देख ली। तो इसी की हेल्प से पता चलता है कि ग्राम स्टेनिंग किस लिए यूज करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट, सबसे पहले एक फ्लो चार्ट की हेल्प से देखते हैं हम। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट करा, जो कि एक प्राइमरी स्टेन है, और ये कैसा कलर दे देता है, पर्पल कलर दे देता है। एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन का एप्लीकेशन करके हमने नेक्स्ट एप्लीकेशन डीकलराइजर करा। और एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन क्यों किया, क्योंकि ये मॉर्डेंट की तरह हेल्प करता है और एफिनिटी बढ़ाता है स्टेन की टुवार्ड्स द स्पेसिमेन। नेक्स्ट स्टेप है अल्कोहल बॉस, मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन। इथाइल अल्कोहल और एसीटोन का मिक्सचर हमने एक डीकलराइजर की तरह यूज किया, तो उसमें से कलर निकल जाएगा उनमें से। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सेफ्रेनिन काउंटर स्टेन, तो एक जो ग्राम नेगेटिव थे उनमें से कलर निकल जाएगा पर्पल, और जो ग्राम पॉजिटिव थे वो पर्पल रह जाएंगे। तो फिर हम सेफ्रेनिन का जब एप्लीकेशन करेंगे तो वो काउंटर स्टेन की तरह एक्ट करेगा, और जो कलरलेस हो गए थे बैक्टीरिया
उनको वो पिंक कलर में कलर कर देगा, और जो पर्पल कलर थे उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो पर्पल ही रह जाएंगे। तो पिंक कलर वाले हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जो पर्पल कलर वाले हैं वो हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये समझ आ गया कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपको पूरा। अब नेक्स्ट हम इनमें देख लेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव किस तरह से हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन की हेल्प से। ग्राम स्टेनिंग देख ली हमने। अब हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते क्या हैं। तो ये हम देखेंगे डिफरेंस की हेल्प से, डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये एक टेबल की हेल्प से देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, फिर हम ग्राम नेगेटिव में क्या क्या है प्रॉपर्टी और ग्राम पॉजिटिव में वो प्रॉपर्टी किस तरह से वो देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है सेल वॉल। तो सेल वॉल में इसकी थिकनेस ग्राम नेगेटिव में कम होती है और ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होती है। ग्राम नेगेटिव में होती है 2 to 7 नैनोमीटर थिक और ग्राम पॉजिटिव में होती है 20 to 80 नैनोमीटर थिक। ये मेनली ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव किसकी वजह से होते हैं, ये सेल वॉल की थिकनेस की वजह से होते हैं, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में थिकनेस बहुत कम होती है, थिन होती है नेगेटिव इसकी सेल वॉल। तो इस वजह से इसमें स्टेन नहीं रह पाता है, तो इसलिए ये ग्राम नेगेटिव हो गए। और ये इनकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है 20 to 80 इन कंपेरिजन टू ग्राम नेगेटिव। तो ये उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं स्टेन को, तो ये ग्राम पॉजिटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट टिकोइक एसिड। तो टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ग्राम नेगेटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रोमिनेंट होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, और ग्राम पॉजिटिव में नेगेटिव होता है, मतलब एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है किसमें, ग्राम नेगेटिव में, और ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है। मोटिलिटी, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव में मोस्टली मोटाइल ही मिलेंगे हमें, मूवमेंट करने वाले बैक्टीरिया। नेक्स्ट अपेंडेजेस। यूजुअली बियर्स अपेंडेजेस लाइक पिलाई एंड फिमराई। प्लाई और फिमरी किस में मिलेंगे हमें, मेनली ग्राम नेगेटिव में। और ग्राम पॉजिटिव यूजुअली लैक अपेंडेजेस, इनमें अपेंडेजेस नहीं मिलते हैं हमें। नेक्स्ट फ्लैजेला स्ट्रक्चर। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर क्या है, तो ग्राम नेगेटिव में फ्लैजेला है, उनमें 4 रिंग्स होंगी बेसल बॉडी में, और ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग्स होंगी बेसल बॉडी में। हमने पढ़ा था फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, उसमें एक पार्ट था बेसल बॉडी, तो उसी के बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएट है यहाँ पे। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड, ये टॉक्सिन किस टाइप के प्रोड्यूस करते हैं, तो ग्राम नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन, दोनों तरह की टॉक्सिन, और ग्राम पॉजिटिव सिर्फ एक्सोटॉक्सिन ही प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है कैन नॉट फॉर्म एंडोस्पोर, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्म नहीं कर सकते हैं। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इनके कुछ जेनेरा एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं। ग्राम रिएक्शन मतलब ग्राम स्टेन में इनका क्या इफेक्ट है, तो जो ग्राम नेगेटिव है वो डज नॉट टेक ग्राम स्टेन, और ग्राम पॉजिटिव है दे टेक ग्राम स्टेन। इसी वजह से हमने डिफ्रेंशिएट कर पाया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। तो ये हो गया हमारा ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का डिफ्रेंशिएशन, और उनके बारे में भी हमें पता चल गया। अब हम इनको डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं एक बार। तो ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डायग्राम। तो इसमें क्या क्या है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस पहले है, ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है हमको, ग्राम नेगेटिव में ही पढ़ी थी हमने आउटर मेम्ब्रेन, और ये इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिपिड बाई लेयर की बनी हुई है दोनों, ये लिपिड बाई लेयर है, एक लिपिड का लेयर ये है, एक लिपिड का लेयर ये है, बीच में है सेल वॉल। तो इनके बीच में जो स्पेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और इधर आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में स्पेस है, उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल है, ये LPS है जिसको लाइपोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव में ही प्रेजेंट होता है। ये पोरिन्स है, पोरिन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देख ली, ग्राम नेगेटिव हो गई है। ये ग्राम पॉजिटिव का डायग्राम है, पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी सिंपली, और सेल वॉल थिकनेस हमें दिख रही है, ये ज़्यादा थिक है, ये थिन है। तो ये हो गई इनकी कंपैरिजन। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव समझ में आ गया होगा। ये आपके सिलेबस का एक मेन टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज फिनिश होता है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, इसके साथ साथ नोट्स बनाते चलना, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट। तो उसका आंसर मैं करूँगी ज़रूर कमेंट में।
और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी भी वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।